हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजय सर क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अजय सर 08 के नाम से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इंस्टा और फेसबुक पर भी हमको फॉलो कीजिए। आइए आज आपको पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं में आपको उपयोगी है, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो। जैसे पहला क्वेश्चन है आज का, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप सब जानते हैं, इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बन गया था, अगर बनने के लिए पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। 26 नवंबर 1949 को ही बनकर के तैयार हुआ था और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 का। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और जो संविधान सभा की समिति बनी थी उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगर पूछे तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर महोदय थे। ये आप कितने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, भारत स्वतंत्र भारत लिख लीजिए। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर कार्यकाल पूछ लिया जाए तो ये 1926 जनवरी और दूर से लिख लीजिए, नहीं उधर आएगा नहीं। 26 जनवरी 1950 से लेकर के ये 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक थे। 13 मई 1962 तक कब थे? 13 मई 1962 तक, लगभग 12 वर्षों का कार्यकाल रहा। पहली बार जो है मनोनीत किए गए थे। फिर 52 में चुनाव हुआ था। 52 और 57 दो बार ये लगातार चुने गए थे और ये पहले राष्ट्रपति हैं जो 12 वर्षों तक लगातार जो है राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है। ये 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा को छोड़ करके जितने भी विभाग हैं सबका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसमें एक चीज और जान लीजिए, कुल इसमें 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्य होते हैं। 238 ये जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। क्या कर जाते हैं? चुने जाते हैं। इनके लिए वोटिंग होती है। और 12 जो है ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं। ये होते हैं विज्ञान, कृषि, कला आदि क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उन 12 को जो है मनोनीत किया जाता है। बाकी 238 जो है चुनाव के द्वारा जो है इनका चुने जाते हैं। कुल 250 सदस्य होते हैं। एक चीज और, प्रत्येक 2 वर्ष अगर चुनाव पूछ ले तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्येक 2 वर्षों में होता है। कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष पर। होता कैसे है, जैसे जैसे जिनका कार्यकाल पूरा होता जाता है रिटायर होते जाते हैं, रिटायर होते जाते हैं, जो पद खाली रहते हैं उन्हीं को प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव के द्वारा जो है भरा जाता है। बता दिए तो कुल 250 सदस्य, 238 चुने जाते हैं, 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं। जो विभिन्न क्षेत्रों से, जो खेल हो, कला हो, संगीत हो, किसी भी क्षेत्र में जब उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो उनके अच्छे कार्यों के लिए जो है उनको मनोनीत करके राज्यसभा का सदस्य
बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का चौथा क्वेश्चन, संविधान सभा का अनुच्छेद, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? समानता का अधिकार देता है। तो ये अनुच्छेद 14 है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 14 है। देखिए मूल 14 ही है। अगर और पूछ ले कि मूल में तो 14 है, लेकिन ये गिना जो जाता है वो 14 से 18 तक गिना जाता है। कहा जाता है 14 से 18 तक। जैसे 14 जो है लंबा होगा, लेकिन लिख लीजिए 14 से 18 तक गिना जाता है, जिसमें 14 जो है आपका ये होता है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, और कानूनों का समान संरक्षण। ये 14 है। 15 जो है, 15 जो है ये आपका धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। क्या करता है? भेदभाव का निषेध। ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आ जाता है। अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 14 है, ये अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16। ये क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, मतलब सबको समान अवसर दिया जाए, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, ये जो है आपको अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता जिसको आप छुआछूत कहते हैं, उसका अंत मानता है। और अनुच्छेद 18 जो है, अनुच्छेद 18 आपका जो है उपाधियों का अंत, इसका उपाधियों का अंत। इसमें दो चीजें हैं उनको छोड़ करके, सेना और शिक्षा। इसको सेना और शिक्षा को छोड़कर, सेना और शिक्षा को छोड़कर। लेकिन मूल आपसे अगर नहीं दिया गया है, मूल दिया गया तो मूल आपका अनुच्छेद 14 ही दिया जाएगा। जब अलग अलग देंगे मतलब किस कानून से किस कानून तक, तो 14 से 18 तक आता है आपका समानता का अधिकार, 14 से 18 तक। लेकिन मूल पूछेंगे, ठीक है ना, तो मूल उसका क्या है? अनुच्छेद 14 ही है। बाकी पूछेंगे तो 14 से 18 तक सब में अलग अलग किसमें क्या समानता दी जाती है वो आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का आपका, भारत में मतदान की आयु, भारत में मतदान की आयु, आयु कितनी है? तो ये वर्तमान में आपकी 18 वर्ष है, 18 वर्ष है। लेकिन जब शुरू में आया था हमारा संविधान बन करके, ये जो है 21 वर्ष थी। पहले कितना थी? 21 वर्ष थी। ये घटा दिया गया। कब घटा दिया गया? 61वें संविधान संशोधन में, 61वें संविधान संशोधन, इसको जो है घटा करके जो है 18 कर दिया गया। 21 से कितना कर दिया गया? 18। संशोधन संविधान अधिनियम 1988।
अधिनियम 1988, इसके अंतर्गत घटा करके इसको 1821 से कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। और ये लागू कब हुआ था, 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। कितना, 18 वर्ष। उसके पहले कितनी थी, 21 वर्ष। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। ये आपका गुर्दा करता है, जिसे आप किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी जो है हमारे ब्लड को शुद्ध करता है। गुर्दा हिंदी में गुर्दा आएगा, अंग्रेजी में अगर किडनी है ऐसे लिख दिया जाए, है ऐसे लिख दिया जाए, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, पानी का रासायनिक सूत्र। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। सब जानते हैं, H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलाकर के क्या बना देता है, जल। आज का 8वां क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। किसका नियम है, क्रम में ही इनको याद रखना है। तीनों लिख दूं, तीनों लिख लीजिए। पहला जो है आपका जो है पहला नियम है जड़त्व का नियम। पहला जड़त्व का है, दूसरा संवेग का है, और तीसरा जो है आपसे पूछे वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये मतलब जैसे बंदूक से गोली मारी जाए तो जितने झटके में आगे जाएगी उतना झटका आपको पीछे को भी लगेगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तीनों नियम जो पूछा जाए, पहला पूछे तो जड़त्व है, दूसरा पूछे तो संवेग, तीसरा पूछे तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। 9वां क्वेश्चन आज का, 9वां क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिडीय अम्ल, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड, या एसिड कहा जाए चाहे अम्ल कहा जाए, भ्रमित मत होइएगा। ये एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन, प्रकाश की गति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति कितनी होती है, कितनी होती है। तो प्रकाश की गति होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में इतनी दूरी चल जाता है। अगर इसकी पृथ्वी से दूरी पूछ ले, पृथ्वी से दूरी पूछ ले तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। लगभग हम इसको 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर लगभग में अगर पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और मिलियन में पूछ ले तो 149.6 मिलियन किलोमीटर इतना है।
मिलियन किलोमीटर। अगर ये मिलियन में पूछ लिया जाए तब। ये हो गए आज के 10 क्वेश्चंस। जो परीक्षाओं की सभी होगी उसकी परीक्षाएं, चाहे वो आपकी, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको यूपी टेट में भी काम दे देंगे, और आपका चाहे रेलवे है, कांस्टेबल हो, जीडी हो, सभी परीक्षाओं में आपको उपयोगी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, अपना सपोर्ट करते रहिए। साथ में जो है कमेंट जरूर कीजिए, जो उसमें कमियां रह गई हो आपको दिख रही हो, जिससे हम सुधार सकें और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए ला सकें। और साथ में आप हमको इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1925 को लागू हुआ है। 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार होता। जो संविधान सभा थी, जो उसकी सभा समिति बनी थी, उसके जो है अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक 12 वर्षों का इनका कार्यकाल रहा था। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। 2 वर्ष तक के लिए मनोनीत किए गए थे। 57 में चुनाव हुआ था, 52 और 57 में चुनाव हुआ, दोनों बार जो है राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। बाकी सबका 5 वर्षों का होता है। कुल राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, 250, जिनमें से 238 सदस्य जो है चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। बाकी जो है 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और वो किसी भी क्षेत्र, कला, खेल, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको चुन करके लाया जाता है। और इनका चुनाव अगर पूछ ले तो प्रत्येक 2 वर्षों के लिए होता है। 2 वर्षों पर होता ऐसे है कि मतलब जैसे जैसे जो रिटायर होते जाते हैं उनकी जगह जो है नए पद जो है वो भरे जाते रहते हैं। संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार दर्शाता है? तो अनुच्छेद 14 कौन सा है? मूल 14 है, बाकी पूछे तो 14 से 18 तक लिया जाएगा। 14 में आपको कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। 15 में है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। 16 है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, मतलब सबको जो है समान अवसर दिए जाए रोजगार के। 17 अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत है। 18 उपाधियों का अंत है, जैसे सेना और शिक्षा को छोड़कर। भारत में मतदान की आयु कितनी है? वर्तमान में 18 वर्ष है। शुरुआत में 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत चेंज कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। 28 मार्च 1989 से प्रभावी है कितना? 18 वर्ष। उसके पहले कितना थी? 21 वर्ष। मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो गुर्दा करता है, इसे हम किडनी बोलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। और न्यूटन का तीसरा नियम, तीनों नियम मैंने क्रम से लिख दिए हैं। जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का है, तीसरा प्रतिक्रिया का, जो जिस सीरियल में है उसी सीरियल में याद करना है। और 9 है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? शिवालिक अम्ल होता है, चाहे अम्ल कहिए या एसिड कहिए। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जिसे अगर दूरी नापा जाए तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। अगर इसके पृथ्वी पर पहुंचने का समय पूछ लिया जाए आपसे, पृथ्वी पर पहुंचने में प्रकाश के समय, सूर्य के प्रकाश को कितना देर लगता है पहुंचने का समय, तो ये लगभग आपका होता है 8 मिनट 18 सेकंड। 8 मिनट और 18 सेकंड। इसी के लगभग में जो समय दिया रहेगा वही आपका सही होगा। अगर यही दिए तो यही सही हो, कहीं कहीं 12, कहीं लगभग 8 मिनट अकेले दे देते हैं, कहीं 8 मिनट 8 सेकंड 10 सेकंड दे देते हैं। जो सबसे नियर अबाउट इसके होगा वही आंसर आपका सही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप सब अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, साथ में कमेंट कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद।